भाव्या गौतम ये कैसे समझ सकती है कि उत्तर कुमार मैरिड होने के बाद, एक नामी बंदा होने के बाद, 2 बच्चे हैं उसके उसके होने के बाद वो वादे पूरे करेगा, और वो भी इसके साथ, और कैमरे के सामने कह रही है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पे कैमरा लगाया था। 23 साल की लड़की के ऊपर आप प्राइवेट पार्ट पे कैमरा लगाओगे महाराज, सोचने वाली बात है। वो लड़की ऐसी आ जाएगी चुपचाप, वो भी अपनी माँ के साथ गई थी, बोल रही थी, मीठी बोल रही थी कि मैं अपनी माँ के साथ गई थी, ठीक है। और वहां पर मेरे साथ ना मुझे बोला कि हाँ ठीक है आपसे कुछ बात करनी है। मेरी माँ बेचारी डरी और सहमी से वहां खड़ी हुई थी, और उसके बाद उत्तर जी ने मेरे कपड़े उतराए, मेरे प्राइवेट पार्ट में कैमरा लगाया। हर लड़की को टारगेट मत कर, पता चले भाभ्या तुझे लड़कियां इतना चप्पले बजाए ना तेरा मुंह पे गिनी ना जाए, ठीक है। अगर भाभ्या जैसी लड़की जो एक रिलेशन में अपनी मर्जी से रही हो, अपनी मर्जी से रही हो, इसे यौन शोषण कहते हैं। या फिर जो निर्भया जैसे रेप केस हुए थे दिल्ली के अंदर, उनको बोलते हैं रेप केस। आप मुझे बताइए, अगर जबरदस्ती से बनाए गए संबंध को ही रेप कहते हैं, अगर खुद की सहमति से बनाए गए हैं ना, उसको रेप नहीं कहते महाराज, उसको अय्याशी कहते हैं, उसको प्यार का एक दर्जा देते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, क्या कह रही थी वो कि सभी लड़कियों के लिए मैं लड़ रही हूँ ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। मैडम एक बात बता दूं, सारी लड़कियां ना नाच खाती है, तेरी तरह गू नहीं खाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक प्रेस। उत्तर कुमार पर जो संगीन आरोप लगाए थे भव्या गौतम ने, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी है। हालांकि पूरा आर्टिस्ट जो उनके हरियाणवी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं उनके समर्थन में है। उन्हीं में मेरे साथ बात करने के लिए सोनम सैन से बातचीत करेंगे। एक तरफ तो भव्या कह रही हैं कि लड़की होकर उन्होंने आवाज उठाई है आने वाले जो आर्टिस्ट हैं ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। दूसरी तरफ सोनम सैन कह रही हैं कि भव्या वहां पे गलत है। भव्या कैसे गलत है? जय श्री राधे सभी को, सभी ऑडियंस को जय श्री राधे। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, क्या कह रही थी वो कि सभी लड़कियों के लिए मैं लड़ रही हूँ ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। मैडम एक बात बता दूं, सारी लड़कियां ना नाच खाती है, तेरी तरह गू नहीं खाती है। मेरी लैंग्वेज गंदी होगी स्टार्टिंग में ही, आपको पता है, लेकिन सीधा बोलती हूँ मैं। बात ये है कि ये बोल रही है कि मैं सभी लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ, है ना, सभी के लिए। ऐसे लड़ेगी क्या मैडम तू? हाँ, कि 4 साल अपने मुंह से बोल रही थी, 4 साल रिलेशन में रही है उत्तर कुमार जी के, ठीक है। 4 साल के बाद बोलती है कि मेरे को इससे शादी करनी है। वादे पूरे नहीं करे हैं। तो वादा तो कहीं ना कहीं किया होगा शादी का। भाई साहब एक बात बता दूं, शादीशुदा हूं मैं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने ना 7 फेरे लिए थे कम से कम 2000 लोगों के सामने, ठीक है। वादे तो उसने भी पूरे नहीं करे हैं, मेरे ऊपर केस डाल रखा है डाइवोर्स का, ठीक है। तो जब जिसने शादी होकर के भी वादे पूरे नहीं करे हैं, भाव्या गौतम ये कैसे समझ सकती है कि उत्तर कुमार मैरिड होने के बाद, एक नामी बंदा होने के बाद, 2 बच्चे हैं उसके उसके होने के बाद वो वादे पूरे करेगा, और वो भी इसके साथ। क्यों नहीं? 4 साल काम किया है तो वादे तो जब उन्होंने कह रहा है मेरा शोषण हुआ है, यौन शोषण का आरोप लगाया। बात बताओ, यौन शोषण महाराज किसे कहते हैं? अगर भाव्या जैसी लड़की जो एक रिलेशन में अपनी मर्जी से रही हो, अपनी मर्जी से रही हो, इसे यौन शोषण कहते हैं। या फिर जो निर्भया जैसे रेप केस हुए थे दिल्ली के अंदर, उनको बोलते हैं रेप केस। आप मुझे बताइए, अगर जबरदस्ती से बनाए गए संबंध को ही रेप कहते हैं, अगर खुद की सहमति से बनाए गए हैं ना, उसको रेप नहीं कहते महाराज, उसको अय्याशी कहते हैं, उसको प्यार का एक दर्जा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको रेप केस का नाम नहीं देते हैं। ये गलत बोली है। और अगर जो ये बोल रही है ना कि मैं हर लड़की को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, हर लड़की को ये करना चाहती हूँ, हर लड़की को टारगेट मत कर, पता चले भाभ्या तुझे लड़कियां इतना चप्पले बजाए ना तेरा मुंह पे गिनी ना जाए, ठीक है। अच्छा, भव्या तो कह रही है काफी सारी लड़कियां उनसे संपर्क कर रही हैं पर वो सामने नहीं आनी चाह रही, कहीं ना कहीं क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, इस सबको छोड़ के। तो जब आगे बढ़ चुकी हैं तो सामने क्यों आएंगे, ये बताओ फिर। एक लड़की और आई थी मीठी नाम की, 17 तारीख को पहले महारानी मुझे फोन करती है कि सोनम जी और उत्तर कुमार ने मेरे साथ ऐसे करा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो मेरे से कुछ और बोल रही है, पत्रकार महोदय उस लड़की के ना रिकॉर्डिंग दे दूंगी मैं आपको, डाल दीजिएगा, देख लेगी वो भी, और भाभ्या जैसी भी, और भाभ्या जैसी जितनी है ना वो भी, ठीक है। मेरे से कुछ और बोल रही है और कैमरे के सामने कह रही है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पे कैमरा लगाया था। 23 साल की लड़की के ऊपर आप प्राइवेट पार्ट पे कैमरा लगाओगे महाराज, सोचने वाली बात है। वो लड़की ऐसी आ जाएगी चुपचाप, वो भी अपनी माँ के साथ गई थी, बोल रही थी, मीठी बोल रही थी कि मैं अपनी माँ के साथ गई थी, ठीक है। और वहां पर मेरे साथ ना मुझे बोला कि हाँ ठीक है आपसे कुछ बात करनी है। मेरी माँ बेचारी डरी और सहमी से वहां खड़ी हुई थी, और उसके बाद उत्तर जी ने मेरे कपड़े उतराए, मेरे प्राइवेट पार्ट पे कैमरा लगाया। मेरे को हंसी आ रही है इस बात से। अच्छा, ये चीज है, जब वहां पे आपने भी काम किया है, माहौल कैसा वहां का एनवायरनमेंट है? ये काफी सारे जो आरोप लगे हैं
माहौल कैसा है वहाँ पे जो आर्टिस्ट काम करते हैं, क्योंकि आरोप तो अब आ रहे हैं, बार बार आर्टिस्ट भी सामने आ रहे हैं और भी शायद आगे सामने आए। देखो, भाव्या जैसे या मीठी जैसे अगर 1000 भी आ जाते हैं ना, तब भी उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगी, अगर आपको कोई एक्शन लेना था, या आप पीड़ित थी, या आपका यौन शोषण हुआ था, या जबरदस्ती हुई थी, या आपको काम के पैसे नहीं दिए थे, या कोई भी प्रॉब्लम थी, आप एट अ टाइम बोलते, आप, ठीक है। लेकिन आपने पहले नहीं बोला। अब आपको यहाँ पता चल गया भाई सेलिब्रिटी है, फंसा हुआ है, तो उसे निकलना तो है ही, वहां से निकलना तो है ही। जैसे भाव्या गौतम ने 3 करोड़ की डिमांड करी है, योगी जी का राज है यूपी के अंदर, ये आप जानते हैं, ठीक है। बेटियों की सुनवाई है, और जहां तक मुझे लगता है कि योगी जी ने जितनी सुविधा इनको दी है ना लड़कियों को, ये उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। ये वहां पर महारानी गई, मेरे पास वीडियो आ गया था, उस टाइम में खाटू श्याम से वापस ही आई थी उसी दिन, ठीक है। ये महारानी वहां पर गई, जाने के बाद इन्होंने ऐसे पहले पुलिस के कान में कुछ बोला, वहां जाकर के फिर पेट्रोल लिया और ऊपर डाल लिया। उसको पता था कि भाई अगर मैं पेट्रोल डालूंगी ना तो मुझे बचा लिया जाएगा, मरने तो दिया ही जाएगा नहीं। अच्छा, तो आपका कहना मतलब उन्होंने जो वो चीजें वो क्रिएट की हैं, वो माहौल क्रिएट किया है कि भाई लड़की बहुत ज्यादा पीड़ित है, और पीड़ित है तो भाई इसको गिरफ्तार किया जाए, अगर पीड़ित ना होती तो पेट्रोल ना डालती। समझ रहे हो, एक कहते हैं ना कि स्टोरी लिखना कि भाई यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, इस लड़की ने सेम वही किया है, तो वहां पर फिर एक्शन लेना पड़ा पुलिस को। उनकी वकील सामने आ रही है, कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ है, हम न्यायालय को प्रूफ देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, गुहार आप पब्लिक से कर रहे हो, बदनाम आप पब्लिक में कर रहे हो, ठीक है। भाव्या गौतम पब्लिक के सामने आकर सोनम सेन जैसी लड़कियों की इज्जत उछाल रही है, ठीक है। महाराज एक एक प्रूफ मैं आपको भेजूंगी, आप अपनी इस पोस्ट में जरूर लगाइएगा कि कितनी वाहियात लड़की, अगर कोई लड़की सच बोलती है तो ये लड़की उसका मुंह बंद करने के लिए किस लेवल तक गिर सकती है। क्या प्रूफ है जो आप कह रहे हो? मेरे पास प्रूफ है, पॉर्न स्टार है तू, मेरे को बोलती है, आपको बोल रही है, मेरे को बोल रही पॉर्न स्टार है, फिर बोलती है जितने उत्तर कुमार से पैसे लेने थे ले लिए, जितने खाने थे खा लिए, अब तू शांत बैठ जा, वरना बहन अगर तेरी वीडियो मैंने दिखा दी ना, तू मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। वो वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, आपका कोई वीडियो उनके पास? उसके पास है या नहीं है, पर उसने जो लाइव पे आकर के फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी पे जो बोला है ना, वो विद प्रूफ है मेरे पास। इस बंदी ने मुझे सरासर सोशल मीडिया के सामने ब्लैकमेल किया है। जब इसने मुझे ब्लैकमेल किया, उल्टी सीधी बातों से मेरी इज्जत को छानना चाहा, तब मैंने इसको कमेंट में गालियां लिखी। तो एक तरफ तो आप कह रही हो आपको ब्लैकमेल किया, एक तरफ भव्या कह रही है कि उत्तर कुमार ने मुझे ब्लैकमेल किया। उसके पास प्रूफ है ना, प्रूफ दिखाओ। मैं प्रूफ दिखा रही हूँ ना सोनम सेन, आपको, जनता को, न्यायालय को, सबको प्रूफ दिखा रही है। भाव्या गौतम प्रूफ दिखाओ तुम सोशल मीडिया के सामने। तुमने एक लड़की को सिर्फ मुंह बंद करने के लिए, मतलब सोनम कुछ ना बोले इसलिए तुमने क्या करा कि सोशल मीडिया में मेरी इज्जत हुई। पॉर्न स्टार, भाई साहब पॉर्न स्टार बहुत बड़ा होता है। मेरी कंडीशन देख रहे हो क्या है, अगर मैं पॉर्न स्टार होती ना शायद मेरी ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है। इस बंदी ने सरेआम मुझे बदनाम किया है। रही बात उत्तर कुमार ने इसका यौन शोषण किया है, उत्तर कुमार ने इससे वादे करे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया महाराज, ना